Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss transfer of heat in thermodynamics. Very important topic. Transfer of heat. Transfer of heat से क्वेश्चन जो है आपके नीट में पूछा जाता है. Transfer of heat in thermodynamics. Now transfer of heat के लिए हमारे पास 3 modes are available. What are the modes of that transfer of heat we are having available? Number 1 is conduction. Number 2 is convection, and number 3 is radiation. These are the 3 different modes by which we can transfer heat. So transfer of heat में जो modes of transfer of heat हमारे पास है उसमें हमारे पास है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. देखिए इसमें न्यूमेरिकल बनता है कंडक्शन पे और रेडिएशन पे. ये जो कन्वेक्शन जो है इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट और ये बिल्कुल आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो. मैं आपको एक तो कंडक्शन पढ़ाऊंगा जो आज हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू व्हाट वी कॉल एज रेडिएशन, क्योंकि इन दोनों सेक्शन से न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है. सो वी विल मूव टू व्हाट वी कॉल एज कंडक्शन हियर. ठीक है, कंडक्शन इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. देखिए कंडक्शन ऑफ जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है इट मोस्टली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स एंड इन दिस केस the heat which is transferred in solids is because of the vibration of the atoms at their places. Means the atoms are not dislocated from their position to transfer the heat. It is only their vibration. It is only their vibration which is responsible for the transfer of heat from one place to another. तो ये usually solids में होता है and it is slow process of transmission of heat. अब conduction में जो numerical sense है, क्योंकि theoretical sense जो है आपका इसमें इतना ही है कि usually solids में होता है और slow process of transmission of heat होता है और इसमें molecules dislocate नहीं होते हैं कि heat को वो carry एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. But their vibration gets transferred and जो transmission of heat जो है it takes place as a wave from one end to the other end. अब जो न्यूमेरिकल सेंस इसका वो ये है कि मान लीजिए आपके पास एक सोर्स है जो एट हायर टेम्परेचर पे और आपके पास मान लीजिए सिंक जो एट लोअर टेम्परेचर है. मतलब कहने का ये है कि T1 इज ग्रेटर देन T2. मतलब दिस प्लेस इज एट हायर टेम्परेचर एंड दैट प्लेस इज एट लोअर टेम्परेचर. अगर इनके बीच में हम एक रॉड को फिट कर दे, वो विल फिट अ रॉड हियर, तो इस रॉड का कुछ लेंथ होगा, इस रॉड का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और इस रॉड का एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हर एक कंडक्टर का होता है. फॉर एवरी कंडक्टर इट हैज इट्स ओन वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर. देन वी हैव सीन दैट कि ये T1 इज एट हायर टेम्परेचर एंड T2 इज एट लोअर टेम्परेचर. तो हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है. तो यहां पे इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो करती है जिसको हम हीट करंट कहते हैं. वी कॉल दैट एज हीट करंट. इट इज जस्ट एनालॉगस टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी एनालॉजी से ही आपको ये सेक्शन पढ़ाऊंगा जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी. अब इसमें एक हीट करंट फ्लो होगी और व्हाट वी हैव सीन इज दैट हीट करंट दैट इज हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम दैट इज dQ by dt. सो जो ये हीट करंट है ना इसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं dQ by dt. dQ मतलब होता है कितना हीट कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ. तो हमने देखा ये न्यूमेरिकली जो होता है इट्स न्यूमेरिकली कॉल्ड KA, देन इट इज T1 minus T2 divided by L. So this is the formula for the heat current which flow through a conductor which is placed between two different temperatures, that is T1 and T2, such that here T1 is greater than T2. तो इसमें dQ by dt जो है इसी को हम heat current कहते हैं. तो मैं इसको IH से डिनोट करूंगा. We call this as heat current. heat current होता है कितना हीट फ्लो होता है कितने टाइम के लिए. K जो है it is called as coefficient of thermal conductivity for every conductor. It has its own value. It depends on the property of the material. A is the area of cross section of this conductor. T1 and T2 is the temperature difference. तो ये T1 जो हायर टेम्परेचर और T2 लोअर टेम्परेचर, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया that T1 is greater than T2 and L is the length of the conductor. तो इस फॉर्मूला से भी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि जो हीट करंट होता है, जो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. मतलब जितना कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मतलब लेंथ जितना लंबा हो कंडक्टर का उतना हीट फ्लो होने में टाइम लगता है एंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स होता है उतना ज्यादा हीट जो है वो फ्लो करता है. एंड आल्सो देयर इज अ थिंग दैट्स K इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच इज प्लेस्ड हियर. नाउ
ये जो अगर आप देखेंगे ना पिछले साल 2019 या 2020 में ये पूछा गया था, उसने जो क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा था, दैट इज ही आस्क्ड अबाउट द व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। तो उसने यूनिट ऑफ के या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के पूछा था। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, यहाँ से क्या पूछा गया था, इसका यूनिट या इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था डायरेक्टली, दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ के और द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। तो वो यहाँ से निकाला जा सकता है। मगर वो डायमेंशनल फॉर्मूला ये यूनिट डिराइव करने से पहले जो इसका यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी जब हम अभी आगे जाएंगे तो के का यूनिट आपको पता होना चाहिए, तब आपको पता चलता है कि वैल्यू जो है वो के को बिलोंग करता है। सही है। जो ये हीट करंट है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट डी क्यू बाई डी टी, दैट इज हीट करंट फ्लोइंग, है ना, हीट फ्लोइंग पर टाइम इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L तो था ही, ये जो के ए है मैं ये नीचे लाता हूं ऐसे, के ए मैंने नीचे लाया। तो क्या हुआ ये सर, हीट करंट इज इक्वल T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L बाई के। तो L बाई के वापस जाएगा, तो इक्वेशन जो है वो वही रहेगी जो इनिशियली थी। अब आप मुझे इसमें बोलिए, ये बिल्कुल वही वैसा नहीं है कि जैसा आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होता है, दैट करंट है ना आई क्यू, यहां तो हीट करंट है, वहां करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, है ना। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में देखिए आप कि वहां जो करंट होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस। तो मतलब ये जो है इसमें L बाई के, इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें L बाई के है इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, एंड ये न्यूमेरिकली होता है बराबर L बाई के। तो न्यूमेरिकल्स में हम थर्मल रेजिस्टेंस के बदले यूज करेंगे L बाई के, और ये जो है बिल्कुल एनालॉगस वे में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट वहां पे इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट्स डी क्यू बाई डी टी, यहां ये हीट फ्लो पर यूनिट टाइम है, इज न्यूमेरिकली इक्वल T1 माइनस T2, दैट इज द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, देयर इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। इसीलिए मैंने इस शेप को मॉडिफाई किया, के को नीचे लाया तो ये एक रेजिस्टेंस बना जिसको हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, और न्यूमेरिकली थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बाई के। बहुत इंपॉर्टेंट। अब पहले हम, ये हो गया हमारा इक्वेशन जिससे हम न्यूमेरिकल करेंगे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल रेजिस्टेंस। अब इसमें जो है यहां से के का हम यूनिट भी डिस्कस करेंगे। जरा आप देखिए इधर, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड करता हूं। तो आपका इक्वेशन जो है रेट ऑफ हीट फ्लो का, दैट इज डी क्यू बाई डी टी, दैट्स थर्मल करंट आल्सो, इट्स न्यूमेरिकली के ए, देन इट्स T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय दैट L था। तो हमने इसको कन्वर्ट, अच्छा चलिए मुझे के का यूनिट चाहिए, तो के का यूनिट मुझे चाहिए, के का यूनिट हमें चाहिए, मुझे बोलिए हीट का यूनिट होता है जूल, है ना, डिवाइड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकंड। चलिए ये L ऊपर जाएगा तो हो गया मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, एरिया जो है नीचे आएगा तो हो गया मीटर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट। और T1 माइनस T2 आप डिग्री सेंटीग्रेड यहां डाल सकते हैं या केल्विन भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मुझे बोलिए, देखिए मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जूल बाय सेकंड होता है वॉट, जूल बाय सेकंड होता है वॉट, और नीचे है मीटर डिग्री सेंटीग्रेड इज द यूनिट ऑफ के। और ये आपके 2019-20 में क्वेश्चन पूछा गया था, दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। तो मैं आपको इसमें होम असाइनमेंट ये जो है आप जो करेंगे घर में, दैट इज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप डिराइव करेंगे, बहुत आसान है, ऊपर एनर्जी टाइम एंड ये सारी चीजें, और आप इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, बट के का आपको यूनिट बिल्कुल पता होना चाहिए, दैट्स वॉट बाय मीटर डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन भी हो सकता है। उसके बाद अब देखिए आप, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी जो है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से ही इसको खत्म करेंगे, दैट इज द स्मार्ट वे, दैट इज द स्मार्ट वे टू फिनिश दिस पोर्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हम इसको रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और हमारी जो इक्वेशंस है वो बिल्कुल जो है इजी हो जाएंगे टू रिमेंबर एंड टू अप्लाई इन क्वेश्चंस, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पहले ही डिस्कस किया। चलिए अब आप देखिए, इसमें इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज योर इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज योर हीट, जो हम पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपका करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है बराबर डी क्यू बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और अगर आप यहां देखेंगे जो आपका हीट करंट होता है, दैट इज डी क्यू बाई डी टी, दैट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो यहां क्यू जो है वो चार्ज है, यहां हीट फ्लो का है वो, तो दे आर एनालॉगस टू ईच अदर, सो दे आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। उसके बाद अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल दिस एनालॉजी में, इलेक्ट्रिसिटी में आपका एक रेजिस्टर होता है,
जिसकी रेजिस्टेंस R होती है, ये एट हायर पोटेंशियल पे मान लीजिए VA और ये लोअर पोटेंशियल पे, या इसको हम V1 मान लीजिए या VB मान लीजिए, तो ये हो गया। तो करंट इसमें कितना चलता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R। तो ये तो ओहम्स लॉ होता है, बेसिक ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहां पे कंडक्टर को रिप्लेस किया जा सकता है थर्मल रेजिस्टेंस से, दैट इज RT, वी कॉल दिस एज थर्मल रेजिस्टेंस। अभी मैंने पीछे डिराइव कर दिया इसको। तो ये एंड मान लीजिए टेंपरेचर 1 पे है और ये एंड टेंपरेचर 2 पे है, तो यहां जो हीट करंट डेवलप होगी IH हीट करंट, वो होगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय द थर्मल रेजिस्टेंस। सो बिल्कुल दे आर एनालॉगस टू ईच अदर। यहां पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट चलती है और यहां टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से आपका हीट करंट चलता है। अब जो ये रेजिस्टेंस होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, इट इज रो L बाई A। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस, वो होता है L बाई KA। हमने बिल्कुल जो है अभी इसको डिराइव किया है, दैट इज L बाई KA। तो ये होता है एनालॉगस तरीके से। अगर आप ये चीजें आपको पता है तो यू कैन यूज इट हियर। तो वो सारे रूल्स जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े, दे कैन बी यूज्ड फॉर द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग व्हाट वी कॉल एज मोड ऑफ ट्रांसफर कंडक्शन के केस में हम उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब आप जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये मुझे लगता है ये पोर्शन आपको अब क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, सीरीज में अगर हमारे पास कंडक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस जो है वो डिजाइन करता है। देख लीजिए अब आप, ये आपका सोर्स है जो टेंपरेचर T1 पे है और मान लीजिए आपका सिंक है जो टेंपरेचर T2 पे, और मैंने आप जब हमने स्टार्ट किया तो T1 इज ग्रेटर देन T2। अब ये सीरीज है, तो मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर फर्स्ट हियर एंड नाउ दिस इज आवर कंडक्टर सेकंड, सी हियर। तो कंडक्टर सेकंड में जो है येलो से मैं दिखाता हूं, दिस इज आवर कंडक्टर सेकंड। तो इन कंडक्टर्स में क्या है, जो आपका ये कंडक्टर है फर्स्ट वन, जो आपका फर्स्ट वाला कंडक्टर है, मान लीजिए इसकी लेंथ है L1, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, और मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। हम कॉमन कर देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उतना इसका। तो इसकी लेंथ होगी L2, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2, और मान लीजिए एरिया सेम है, एरिया भी डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम इन दैट। फिलहाल जो है हमारा ये जो है ये स्कीम है। तो दे आर दीज कंडक्टर्स नाउ दे आर कनेक्टेड इन ए वे व्हाट वी कॉल एज बैक टू बैक और नेक टू नेक, इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर हम बनाएंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से इसको जो है रिलेट कर रहे हैं, तो मुझे आप बोल दीजिए, तो ये ऐसा बिहेव करेगा कि ये कंडक्टर एक थर्मल रेजिस्टर है, ऐसे थर्मल रेजिस्टर, फिर बीच में जंक्शन है, और फिर और एक थर्मल रेजिस्टर है। तो इसकी जो थर्मल रेजिस्टेंस होगी R1, वो होगी बराबर L1 बाय K1 मल्टीप्लाइड बाय A। इसकी थर्मल रेजिस्टेंस जो होगी, ये दूसरा है, तो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R2 होगी बराबर L2 डिवाइडेड बाय K2A। यहां वाला एंड जो है टेंपरेचर T1 पे है और ये वाला एंड जो है टेंपरेचर T2 पे है। और ये जो जंक्शन है यहां पे, जिसको हम यहां पे लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज जंक्शन हियर। तो हमारे पास जो आगे न्यूमेरिकल्स है उसमें वो जंक्शन का टेंपरेचर पूछता है हमसे। तो हम बिलीव करते हैं कि यहां पे जो ये जंक्शन है, यहां पे जो जंक्शन है, इसका टेंपरेचर मैं मान लेता हूं, ये जो जंक्शन है लेट इट्स टेंपरेचर बी T। तो ये जंक्शन का टेंपरेचर हमसे वो आगे पूछता है, इस पे न्यूमेरिकल्स वो आपके एंट्रेंस में डिजाइन करता है। तो इस जंक्शन ऑफ टेंपरेचर ऑफ द जंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अब ये सीरीज अरेंजमेंट है रेजिस्टर्स का, और आपको पता है कि सीरीज में जो करंट चलती है दैट इज, है ना, थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स दैट इज सेम। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करंट रिमेन सेम। अब जब करंट सेम रहा तो आप मुझे बोल दीजिए, क्या मैं लिख सकता हूं इधर, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, क्योंकि इसी से तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, इसी से तो आप न्यूमेरिकल डिजाइन कर सकते हो। कि मुझे आप बोल दीजिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, जो करंट I जो है वो इस रजिस्टर में भी और इस रजिस्टर में, क्योंकि सीरीज में हम पढ़ते हैं कि करंट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल द रजिस्टर्स इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो मुझे आप बोलिए, जो करंट होगा ना बराबर दैट T1 माइनस T2, दैट करंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू T1 माइनस T डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 1 है ना, मैं लिख सकता हूं ऐसा दैट दिस करंट जो इसमें फ्लो करेगी, मैं लिख सकता हूं कि इस रेजिस्टर में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, वो होगा, करंट होता है बराबर जो आपका हीट फ्लो का करंट है दैट इज T1 माइनस T मैंने यहां लिखा, कहां से कहां तक, देखिए मैंने यूज किया T1 माइनस T, क्योंकि मैंने करंट दिखाया यहां से यहां फ्लो कर रहा है, क्योंकि T1 इज एट हायर टेंपरेचर। तो T1 माइनस T डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर विल गिव मी द करंट। आल्सो अगर आप देखोगे, यही करंट जो है, क्योंकि करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज, मैं लिख सकता हूं
T माइनस T2 डिवाइडेड बाय R2। तो यहां से भी चूंकि करंट तो कांस्टेंट है, तो यहां से भी तो यहां करंट जा रही है, तो मैं लिख सकता हूं T माइनस T2 डिवाइडेड बाय R2। तो अगर मुझे जो T1 मुझे पता है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस भी मुझे पता है, करंट हमें दिया गया होगा, वी कैन कैलकुलेट द टेंपरेचर ऑफ द जंक्शन। या मैं थ्रोट यूज कर सकता हूं, द सेम करंट इज न्यूमेरिकली इक्वल, यहां से यहां तक भी इसको यूज किया जा सकता है। द टेंपरेचर डिफरेंस इज सर T1 माइनस T2, और जो नेट रेजिस्टेंस है वो नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि आप यहां से यहां तक आप जो है करंट निकाल रहे हैं, नेट रेजिस्टेंस जो है, ये दो रेजिस्टर सीरीज में है और सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड होती है, तो मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2। तो थ्री डिफरेंट इक्वेशंस बाय विच यू कैन कैलकुलेट द सेम करंट। आप एक ही करंट तीन डिफरेंट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप थ्रोट यहां से यहां तक यूज करेंगे, द टेंपरेचर डिफरेंस हियर, देयर इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो T1 माइनस T2 दैट इज करंट इज इक्वल T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस। चूंकि सीरीज में तो रेजिस्टेंसेस ऐड होती है, तो याद रखिए R इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में, वो बिल्कुल होता है वही R1 प्लस R2 जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होता है। या मैंने ब्रेक करके लिख दिया, मैंने माना कि टेंपरेचर जो जंक्शन का है वो T है, तो मैंने लिखा T1 माइनस T डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस दैट विल बी I, या T माइनस T2 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस दैट विल बी I, या आप थ्रोट भी यूज कर सकते हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दिस इज अ सेट ऑफ इक्वेशंस व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, जो हम अभी शॉर्टली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन वो पूछता है तो क्या करेंगे आप देख लीजिए। पैरेलल बिल्कुल आसान है, और आप इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट करिए, तब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब फिर से कि आपका सोर्स है टेंपरेचर T1 पे और आपका एक सिंक है जो लोअर टेंपरेचर पे है। अब ये एक कंडक्टर है, और देन वी आर हैविंग ए सेकंड कंडक्टर हियर, और जो सेकंड कंडक्टर है वो ये देख लीजिए, टू कंडक्टर्स हियर। अब जब दो डिफरेंट कंडक्टर्स हमारे पास है, तो इनकी लेंथ जो है, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, तो इसकी भी लेंथ L होगी। मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, फिर ये सेम भी हो सकता है, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी A है और इसका भी A है, तो मुझे बोलिए कैन यू रिप्लेस इट लाइक दिस, है ना। आप इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो कि आपके पास दो रेजिस्टेंसेस है, थर्मल रेजिस्टेंसेस, एक ये है और दूसरा ये है, तो इसी को तो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं हम। तो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, ये टेंपरेचर T1 है एंड ये टेंपरेचर T2 है। तो मुझे बोलिए इसकी थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगी, L हमने लेंथ माना, देन इट्स K1A, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, हमने L लेंथ माना, इट इज K2 मल्टीप्लाइड बाय A। तो ये आ गया आपका पैरेलल ग्रुपिंग, है ना। पैरेलल ग्रुपिंग आपने इसका बिल्कुल इक्विवेलेंट किया, और बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल रेजिस्टर्स जो होते हैं, वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड अनदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड एट अनदर पॉइंट। अब जो यहां से करंट फ्लो आई करेगी, अब जो यहां से करंट आई फ्लो करेगी, अब उसका कुछ शेयर यहां से जाएगा, मान लीजिए I1, और कुछ शेयर यहां से जाएगा I2, और वो दो करंट्स वापस आके यहां I बनाएंगी। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि I जो होगा वो होना चाहिए I1 प्लस I2, है ना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, I1 प्लस I2, जो यहां से करंट जाएगी वो I1 प्लस I2 के बराबर होगी। अब सर I1 कितनी होगी, अगर हमें I1 लिखना है तो मुझे बोलिए आप I क्या होता है, I क्या होता है, इक्वल करंट I1 हमें निकालना, I1। तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज टेंपरेचर डिफरेंस, दैट्स T1 माइनस T2, इट्स T1 माइनस T2 हमें दिया गया होता है, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस दैट इज R1, तो आपने I1 निकाल दिया। इसी तरह अगर वो I2 आपसे पूछ लेता है, I2 मुझे कैलकुलेट, इस रेजिस्टर से कितना जाएगा, अगेन द टेंपरेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R2। वेरी बेसिक इक्वेशंस, है ना, और बिल्कुल लॉजिकल एनफ है कि इसको आप को याद नहीं करना है। आपने इलेक्ट्रिसिटी में सारे रूल्स पढ़े, मैं बिल्कुल उसी एनालॉजी पे आपको फॉर्मूला सेट दे रहा हूं, क्योंकि विदाउट नोइंग दिस फॉर्मूलाज यू कैन नॉट सॉल्व ए न्यूमेरिकल। उसके बाद आप मुझे बोलिए, नाउ टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है बच्चों, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब वो ना R1 बाई R इक्वलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, वो सारा सॉल्व करने के बाद आता है, दैट इज R इक्वलेंट इज R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपका सीरीज पैरेलल, और बिल्कुल कंडक्शन में इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मैंने यूज की, जिसमें आपका करंट का इक्वेशन, थर्मल रेजिस्टेंस, और फिर रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, और फिर करंट कैसे डिजाइन, उसका इक्वेशन जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब जो है इस सेक्शन पे हम न्यूमेरिकल जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल फर्स्ट। जो हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट है दैट इज दिस वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल है। यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन योर एग्जाम्स, आप अपने एग्जाम्स में इसको
जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या है, दैट इज वी आर हैविंग टू स्लैब्स हियर, है ना, हमारे पास दो स्लैब्स है सच दैट ये एंड टेंपरेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये बीच में जंक्शन है, ये एक जंक्शन है यहां पे। तो K1 इज प्रोवाइडेड, देखिए K1 प्रोवाइडेड है और K1 का यूनिट देखिए वाट बाय मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने पीछे बोल दिया था K का यूनिट 2019-20 के एंट्रेंस में डायमेंशनल फार्मूला पूछा था, तो K का ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ये भी तैयार करके जाएंगे कि डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट K का क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो पहला मटेरियल है K1 उसका दिया गया और दूसरे मटेरियल का K2 भी प्रोवाइडेड है। हमसे पूछा गया फाइंड द टेंपरेचर एट द इंटरफेस, मतलब जंक्शन, इसका टेंपरेचर हमें बोलना है। दिस बोथ ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल इन डायमेंशंस, मतलब ये जो ब्लॉक्स है इनके लेंथ और एरिया जो है वो सेम है। K1 एंड K2 आर डिफरेंट, टेंपरेचर्स भी दो एंड्स के दिए हैं। हमसे पूछा गया है दैट वी हैव टू फाइंड द टेंपरेचर ऑफ दिस जंक्शन, हम इस जंक्शन का टेंपरेचर हमें डिराइव करना है। फिर ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सॉल्यूशन में जब आप जाएंगे ऐसे न्यूमेरिकल के लिए, तो मुझे बोलिए ये दो रेजिस्टर्स है, सिंस इट इज टेंपरेचर 1 एंड दिस इज टेंपरेचर 2, सो दे आर इन सीरीज। व्हेन दे आर इन सीरीज यू कैन रिप्लेस इट लाइक दिस, है ना, ये एक रेजिस्टर है सर और ये दूसरा रेजिस्टर है, तो ये टेंपरेचर हमें निकालना है, दैट इज जंक्शन। ये हमें दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला टेंपरेचर, और ये टेंपरेचर हमें दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टेंपरेचर ऑफ द जंक्शन। अब इसकी रेजिस्टेंस मान लो आप R1 होगी और इसकी रेजिस्टेंस R2। सर रेजिस्टेंस डिफरेंट क्यों होंगी, क्योंकि एक का K1 है 200 और दूसरे का K2 है डिफरेंट, दैट इज 300। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना, डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, बट व्हाट आई बिलीव इज दैट एंट्रेंस मीन स्पीड, है ना, आपको बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को करने। मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशंस रिड्यूस होती है, अदरवाइज कैलकुलेशंस विल बी लेंथी। चलिए पहले मैं R1 ही डिराइव करता हूं। R1 किसके बराबर है, R1 होगा ना बराबर, dimensions are same, that's length is L divided by K1. What is K1 here? That is 200 and let the area of cross section be A. क्योंकि दोनों का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो R1 में मैंने लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लिया, R2 में भी मैं लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है A लूंगा, और K आपको दिया गया that is 200 and let us suppose this value is equal to R, मतलब ये जो है L by 200 A जो है मैंने इसको R के बराबर पुट कर दिया। और यही ब्रेकिंग पॉइंट है न्यूमेरिकल का, मतलब आपको न्यूमेरिकल अगर शॉर्ट करना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अदरवाइज अगर आप ये वैल्यू लेके इक्वेशन में घुस गए ना तो ये इतना लेंथी होगा और फिर फाइनली आप जो बाहर आएंगे विद अ नेगेटिव मार्क दिया। देन R2 सर कितना होगा, जो दूसरा थर्मल रेजिस्टेंस इस जो स्लैब का है वो कितना होगा, तो मुझे बोलिए लेंथ इज सेम, K इज डिफरेंट दैट इज 300 हियर एंड देन A। तो अब अगर ये R है, अब अगर ये R है तो ये R जो है इन टर्म्स ऑफ R2 अगर मैं R ही लिख दूं तो क्या करूं, देखिए अगर मैं बच्चों इसको यहां पे जो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बचेगा 100 नीचे, और फिर नीचे 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं लिखूंगा 2R/3, है ना। आप इसको आराम से एक बार देख लो, देखो R2 को भी मैं इन टर्म्स ऑफ R ही बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो आप आराम से देखो, R2 में अगर खुद ये है L/300A, तो मतलब मुझे ये जो है ये L/300A आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखिए आपने इस R को 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जरा मुझे बोलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां बचा 100, फिर नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू 3 is 300 आया ना वापस L/300A। तो ये जिसको करना आया वो इस न्यूमेरिकल को विद इन नो टाइम सॉल्व कर सकता है, और बिल्कुल ये लॉजिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, R1 इज L/200A, मैंने माना है R के बराबर, R2 क्या आया, इट इज L/300A, तो मुझे ये R में ही चाहिए R2, तो कैसे करूंगा, R को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज विजिबल हियर दैट R को 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया यहां 100 बचा, और फिर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है, जब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस आएगा 300A। अब देखिए आप, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट मान लीजिए आप I, तो आप ब्रेक करके लिखिए दैट इज 100 माइनस, है ना, इस रजिस्टर में करंट वो होता है टेंपरेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 100 माइनस T, वो निकालना है हमें, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R1, तो डायरेक्टली इक्वल टू R, इक्वल टू देख लीजिए आप, है ना, क्योंकि ये करंट इस करंट के बराबर होना चाहिए, है ना, बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन सेम, तो मैं लिख सकता हूं T माइनस 20 डिवाइडेड बाय R2, और R2 इज 2R/3। अगर आपने इस न्यूमेरिकल को ऐसे किया कि आपने L/200A फिर यहां L/300A, देन इट विल बिकम वेरी लेंथी और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे बोलिए R बिल्कुल चला जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इधर से और 2 इसके साथ होगा, ये हो गया 200 माइनस 2T क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 यहां आया 3T माइनस 60, है ना। तो अब मुझे आप बोलिए इसको सॉल्व करिए, 2T इधर जाएगा तो 5T हो जाएगा, और 60 इधर आएगा तो ये बनेगा 260 हियर इक्वल टू
5t। अब मुझे सिर्फ t चाहिए, तो t के लिए मैं क्या करूं, t इज इक्वल टू, इट इज 260/5, 260 डिवाइड बाई 5। तो मुझे बोलिए आप 5 5 जा 25, एक कैरी हुआ तो इसमें 5 2 जा 10, दैट इज 52 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 52 डिग्री सेंटीग्रेड इज एन ऑप्शन हियर। तो जब भी ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप पहले थर्मल रेजिस्टेंस को क्लियर कर दीजिए। आप पहला रेजिस्टेंस लीजिए R, फिर जितनी भी रेजिस्टेंसेज है, जैसे मैंने जितने भी न्यूमेरिकल इसमें बनाए हैं, मेरा तो अप्रोच ही करने का है कि मैं R1 और R2 और R3, अगर तीसरा रजिस्टर भी है तो हम उसको R में ही पुट कर देते हैं। जैसे वो होता है ना, फिर यहां कैलकुलेशन करना आसान होता है, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, तो जितना इस पोर्शन में करंट है उतना इस पोर्शन में करंट है, इसलिए मैंने टेंपरेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टेंपरेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन आउट ऑफ हियर। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए। देख लीजिए, ऑल रॉड्स हैव सेम एरिया एंड लेंथ, तो इनका एरिया एंड लेंथ सेम है। अब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि ये थोड़ा मोटा है और ये दो पतले रॉड्स है, बट बिलीव मी दे आर हैविंग सेम एरिया एंड लेंथ, मतलब जितना एरिया इसका है उतना इसका है और उतना इसका है। दिस आर टेक्निकल एरर हियर। सो ऑल रॉड्स हैव सेम एरिया एंड लेंथ, जब ये मेंशन कर रहा है तो तीनों का एरिया और लेंथ सेम है। फिर फाइंड टेंपरेचर एट द जंक्शन, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दैट इज जंक्शन का आपको टेंपरेचर कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसका K1 प्रोवाइडेड है इन द यूनिट, है ना, K2 भी प्रोवाइडेड है, K3, ये K3 होना चाहिए यहां पे, दिस इज K3 हियर। और फिर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यू हैव टू कैलकुलेट द टेंपरेचर ऑफ द जंक्शन। तो इसको भी बिल्कुल उसी प्रोसीजर से हम सॉल्व करेंगे जो हमारा तरीका है। मुझे बोलिए, पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहा हूं, R1, R2 एंड R3, क्योंकि इस कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होगा, उसका अपना रेजिस्टेंस, उसका अपना रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया तो सेम है, बट K1, K2 एंड K3 जो है डिफरेंट है। चलिए मैं पहले इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालूंगा। मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस R1 है, मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस R2 है, और मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस R3 है। चलिए देखिए, R1 बिल्कुल वही तरीका जो न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमने किया। R1 किसके बराबर होगा सर, L/KA, K जो है दैट इज 400 एंड A, तो इसको मैं पुट कर देता हूं R के बराबर। यही तो ब्रेकिंग पॉइंट है क्वेश्चन का, जिसे आप कैलकुलेशंस अवॉइड करते हो। फिर R2 किसके बराबर होगा सर, R2 होगा बराबर L, तो लेंथ तो बराबर है, और फिर ये 200A है। जब ये 200A हो गया, अब मुझे बोलो इस R को क्या करेंगे कि ये 200A बनेगा। देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे 2 आ जाएगा, जैसे यहां 2 आएगा तो यहां बचेगा सिर्फ 200, तो ये हो गया ना 2R। सिंपल, वेरी सिंपल, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो R3 मुझे बोली, R3 फिर से हो गया L बाय उसका K है वो है 400 के बराबर A, क्योंकि वो फर्स्ट जैसा है तो बिल्कुल R हो गया। तो तीनों का रेजिस्टेंस पहले आप निपटा दीजिए, पहली फुर्सत में यही उड़ा दीजिए कि रेजिस्टेंसेस कैसे हम डेवलप करते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा कि ये R मैंने लिया, और फिर जब इस R को यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200A बचता है। चलिए अब ये इक्विवेलेंट डायग्राम इसका बना देते हैं। अब इक्विवेलेंट डायग्राम क्या है, ये 3 रेजिस्टेंसेस है, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर यहां जंक्शन है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये जंक्शन पे दूसरा रेजिस्टेंस है ना। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो है, देखिए R1 की रेजिस्टेंस R है, R2 की रेजिस्टेंस जो है दैट इज 2R हियर, और R3 की रेजिस्टेंस भी R है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ये आपको निकालना है टेंपरेचर ऑफ द जंक्शन। ये टेंपरेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेंपरेचर आपको दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तो आसान है, देख लीजिए कैसे करेंगे। सी, मान लीजिए आप यहां से करंट निकली I, जैसे करंट यहां से I निकली तो वो ब्रेक हो जाएगी, ये करंट हो जाएगी I1 और ये हो जाएगी करंट I2, है ना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यहां से करंट आई और फिर जंक्शन पे ब्रेक हुई I1 एंड दिस इज I2, बट I इज न्यूमेरिकली इक्वल I1 प्लस I2। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का कि जो लीड करती है टुवर्ड्स द जंक्शन वो इक्वल टू होती है विच आर लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। सो I इज न्यूमेरिकली इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I इज न्यूमेरिकली इक्वल टू I1 प्लस I2, तो मैं यहां पे लिख दूं ये कि हमारा जो इसका सोल्यूशन बनेगा दैट I जो है वो न्यूमेरिकली बराबर है I1 प्लस I2। चलिए अब I क्या है, I है ना यहां से यहां तक, दैट इज 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय R। तो I है 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय R इज इक्वल I1 देख लीजिए आप, दैट्स t माइनस 20, t माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2R एंड प्लस I2 देख लीजिए आप, t माइनस 10, t माइनस 10 डिवाइडेड बाय ओनली R। R एंड R चला गया,
अब आप इसको सॉल्व करिए, 100 माइनस टी उधर ही रखिए फिलहाल, 100 माइनस टी हमारा इधर ही है। अब मुझे आप बोलिए ये इधर ही रखिए, टी माइनस 20 बिल्कुल उधर ही, टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, इट इज 2t माइनस 20 और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ये बना 200 टाइम्स 2t, तो इसके लिए मैं दूसरा स्लाइड ऑन करता हूं, 200 माइनस 2t, सी हियर it is 200 minus 2t is equal to, देख लीजिए अब आप, ये हो गया t प्लस दिस इज 3t एंड माइनस 40, 3t माइनस 40, इट इज 3t माइनस 40। चलिए आप देखिए 2t इधर जाएगा, 5t इधर आएगा 240, तो 240 इज इक्वल टू 5 टाइम्स t, तो t इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 5, so 5 4s are 20, या 4 5 8s are 40, so T is equal 48 डिग्री सेंटीग्रेड should be the answer of this question। तो हम वापस जाते हैं अपने स्लाइड पे, so 48 डिग्री, yes, थर्ड ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन योर एंट्रेंस दिस ईयर आल्सो। मगर मैंने आपको जो मेथड इसमें दिखाया कि आप पहले R1 R2 और R3 इस तरफ से डिजाइन करिए, फिर बिल्कुल किरचॉफ्स लॉज है ना, जो यहां जंक्शन की तरफ लीड कर रहा था वो होना चाहिए इक्वल टू जो जंक्शन से लीव कर रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एंड दिस इज कॉन्फ़िगरेशन सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में हमारे पास दो स्लैब्स है, तो दे आर लाइक दिस, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K है और इसका 2K है, तो ये एंड टेंपरेचर T1 पे, ये एंड टेंपरेचर T2 पे। फिर आपने इसको कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में डाल दिया, तो आपने K नीचे किया, 2 के ऊपर, और टेंपरेचर तो वही है T1 T2। तो बोलता है स्लैब्स आर ऑफ सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। अगर वो सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस के हुए तो जब भी न्यूमेरिकल पूछता है ना, वो तो सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस पे ही पूछता है, उससे आपकी कैलकुलेशन वो अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि एंट्रेंस में उतना टाइम नहीं होता है कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल डायमेंशन से वो आपका टाइम जो वो लेंथी करते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस में इसको निपटा सकते हो। अब देखो, इन कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में करंट टेक्स 9 सेकंड्स टू ट्रांसफर, मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है, जब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है और T1 T2 टेंपरेचर डिफरेंस है, तो करंट हीट करंट को फ्लो होने में, यहां करंट का मतलब होता है हीट करंट को फ्लो होने में 9 सेकंड्स लगते हैं। फिर बोलता है इन कॉन्फ़िगरेशन सेकंड, अगर आप इसको दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करते हो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब इसी हीट को ट्रांसफर करने में, सेम अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, एंड दीज आर ऑप्शंस, है ना। अब हम कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट को डिजाइन करेंगे एज पर दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, है ना, एनालॉगस तरीके से, और फिर कॉन्फ़िगरेशन सेकंड को भी, और देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में जाएंगे हम, तो सॉल्यूशन में मैं यहां पे जाऊंगा पहले कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट को कैसे मैं डिजाइन कर सकता हूं बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट जो है वो दो रेजिस्टेंसेस बनेंगे ऐसे, है ना, क्योंकि दे आर इन सीरीज, सो दे आर टू रेजिस्टर्स, दिस विल बी टेंपरेचर T1 एंड दिस विल बी टेंपरेचर T2। अब इसका K है और इसका 2K है, तो मुझे बोलिए आप, पहली फुर्सत में मैंने आपको बोल दिया, जब भी ये न्यूमेरिकल पूछा जाए ना, तो आप पहले R1 बोलिए। R1 किसके बराबर है सर, वो होगा L बाई KA, और मैं मानता हूं ये किसके बराबर है, R, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल है मैंने आपको बोला उसका जो ट्रिक है वो यही है कि R1 और R2 और R3 आप कैलकुलेट करिए इन टर्म्स ऑफ R। इसी तरह जब R2 की बात करें, डायमेंशन तो सेम है L बाई, बट K इज 2K मल्टीप्लाइड बाई A, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए इस R को 2 डिवाइड करने पे, तो R बाई 2, मतलब ये रेजिस्टेंस है R और ये रेजिस्टेंस है R बाई 2, ये आपको समझ आना चाहिए ना। R1 अगर R लिया है और फिर ये चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ R, मतलब R को 2 से डिवाइड करिए तो आपको ये मिल जाएगा। अब मुझे बोलिए, these are two resistances here and they are in series. When two resistors are in series, they simply go for an addition. तो addition कैसे होगा, it's 2 1s are 2 plus 1, that's 3R by 2। तो ये इक्विवेलेंट इसका जो बनेगा वो बनेगा ऐसा कि हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 3R by 2 है, such that this is at temperature T1 and this end is at temperature T2। ये आ गया आपको सर्किट फर्स्ट का डिजाइन। उसके बाद इसमें हीट करंट, तो उसने खुद बोला है कि उसको 9 सेकंड्स टाइम लगा है, तो हीट फ्लो होने में, मतलब क्यों हीट फ्लो होने में 9 सेकंड्स लगे हैं, 9 सेकंड्स, और वो होता है हीट करंट होता है हीट फ्लो टू द टाइम इज इक्वल टेंपरेचर डिफरेंस, दैट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय द थर्मल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस, इट इज 3R डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट का जितना भी उसने दिया था मैं डाटा कि इन कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट करंट टेक्स 9 सेकंड्स टू ट्रांसफर
ट्रांसफर, तो जो इसमें करंट फ्लो हुई जिसको आप हीट करंट कहते हो वो होना चाहिए बराबर हीट फ्लो टू द टाइम टेकन, वो तो 9 सेकंड्स है, इक्वल टेंपरेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय द थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस हमने बिल्कुल उन्हीं प्रिंसिपल से डिराइव किया जो हमने अर्लियर डिस्कस किए या आपने जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन सेकंड पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन सेकंड को यू कैन रिप्लेस लाइक दिस, है ना, आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं एंड दे आर इन पैरेलल दिस टाइम। तो ये एक रेजिस्टेंस है आपका और ये जो है ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो यही होता है, सच दैट दिस एंड इज एट टेंपरेचर T1 एंड दिस एंड इज एट टेंपरेचर T2। अब ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ये 2K है और 2K आप देख लीजिए उसकी रेजिस्टेंस जो है R/2 के बराबर है, और जो नीचे वाला रजिस्टर है थर्मल रजिस्टर उसकी रेजिस्टेंस K के हिसाब से वो है R के बराबर, तो दिस इज R। अब मुझे आप बोलिए कि ये पैरेलल में और पैरेलल में इक्विवेलेंट जो होगा, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है ना R इक्विवेलेंट इज R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो इसका इक्विवेलेंट पहले हम निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट जो होगा इसका वो होना चाहिए R1 R2 दैट इज R/2 इंटू R डिवाइडेड बाई R/2 प्लस R, बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल से ये, तो ये हो गया बराबर दिस इज R²/2 हियर, दिस इज R²/2 और फिर ये हो गया 3R/2, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3R। तो मुझे बोलिए आप 2 चला जाएगा, दिस एंड दिस विल गो, दिस विल बी ओनली इक्वल टू R/3, दिस विल बी ओनली इक्वल टू R/3। तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो ऐसा बनेगा कि एक टेंपरेचर T1 है यहाँ का, दूसरा टेंपरेचर यहाँ से T2 है और जो बीच में रेजिस्टेंस लगी है दैट इज ओनली न्यूमेरिकली इक्वल टू R/3, सो दैट रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू R/3। अब मुझे बोलिए इसमें जो हीट करंट चलेगी वो हीट करंट जो है बोलता है इन कॉन्फ़िगरेशन सेकंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब क्यों इज सेम, हमें टाइम निकालना है, टेंपरेचर डिफरेंस तो सेम है T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, तो इस केस में वो R/3 है, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, इफ यू विल डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, t ऊपर जाएगा क्यों कट जाएगा, तो ये बनेगा t/9 और t/9 के बाद अब आप मुझे बोलिए ये 3 जो है यहां पे ऊपर चला जाएगा, देखिए T1 T2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा यहां पे दिस। अगर आप इसको डिवाइड भी करना चाहते हैं, इफ यू विल डिवाइड इट, तो मैं लिखूंगा यहां डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो बिल्कुल आप देखिए क्यों कैंसल आउट होगा, T1 T2 कैंसल आउट होगा, R1 R2 कैंसल होगा और जो रेस्ट बचेगा दैट T विल बी इक्वल टू 2 सेकंड्स डायरेक्टली, है ना। आप इसको सॉल्व आराम से आप कर सकते हो बिकॉज यहां पे देख लीजिए डिवाइडिंग 1 बाय सेकंड क्यों कैंसल आउट होगा, T1 T2 टेंपरेचर डिफरेंस कैंसल आउट होगा, R और R कैंसल होगा, तो ये जो बनेगा आपका ये 9 फिर 2 ऊपर यहां से 2 कैंसल आउट हो जाएगा 9 के साथ, तो 9 और बिल्कुल ये आपका जो T है वो होगा बराबर 2 सेकंड्स। सो ऑप्शन should be here 2 seconds and this is option number first। तो बिल्कुल देख लीजिए आप जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए मैंने उनमें थर्मल रेजिस्टेंसेस पहले कैलकुलेट की R1 R2 इन टर्म्स ऑफ R, और फिर आप बिल्कुल करंट जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के हिसाब से कर रहे हो, करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, बट हियर द करंट इज थर्मल करंट एंड देयर इट इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना, करंट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ना ये भी बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल है एंड इट्स बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी कॉल एज, चलिए मैं आपको पहले ही नहीं बोलता हूं, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। ऑल रॉड्स आर ऑफ सेम डायमेंशंस, देख लीजिए डायमेंशंस हमेशा सेम होते हैं। फाइंड द टेंपरेचर ऑफ पॉइंट ए, जो ये पॉइंट ए है यहां का आपको टेंपरेचर निकालना है। सो दिस इज योर असाइनमेंट दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टेंपरेचर एट पॉइंट ए या जंक्शन ए। अब इसमें कितनी रॉड्स है, देखिए इसमें रॉड्स है ये x और ये x है, ये y और ये y है एंड दिस इज x। नाउ दिस अ टेक्निकल एरर हियर, तो इसका K1 और K2 मिसिंग है यहां पे, K1 एंड K2 इज मिसिंग हियर। चलिए मैं अपने हिसाब से K1 एंड K2 बनाता हूं इधर। आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 हियर, दैट्स अ टेक्निकल पार्ट हियर। तो K1 मान लीजिए आप, जैसे मैंने उन क्वेश्चंस में जो है जैसे आप देख लीजिए K1 और K2 जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, 400 लाइक दिस 200, इन्हीं में से मैं 200 और 400 लेता हूं, फिर हम क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। चलिए इसमें K1 और K2 जो है इनका टेक्निकल एरर है, दैट इज मैं K1 मानता हूं इट्स 200 वाट बाय मीटर सेंटीग्रेड एंड K2 मैं अपने हिसाब से लेता हूं 400, मगर फिर जो ऑप्शंस है वो भी बदल सकते हैं, या
अगर हम देखते हैं कि इन ऑप्शंस में फिर आंसर बनेगा K1 एंड K2, यहां बिल्कुल ये लिखना भूल गए, सो विल कंटिन्यू विद दिस। K1 और K2 मैंने अपने हिसाब से, अब K1 और K2 नहीं, या X और Y जैसी रॉड्स है, तो दिस शुड बी KX हियर एंड दिस शुड बी KY। तो मतलब जितनी भी X रॉड्स है उनके लिए मैंने KX माना, KX है 200 वाट बाई मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, और KY जितनी भी Y रॉड्स है उनके लिए मैंने KY माना 400 वाट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे पूछा गया दैट ऑल रॉड्स आर ऑफ सेम डायमेंशंस, रॉड सब कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, हमें टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट ए कैलकुलेट करना है। क्योंकि मैंने अब KX और KY इसमें खुद ही डाल दिया है, ऑप्शन आ भी सकता है या इन्हीं में से, या डिफरेंट ऑप्शन आ सकता है, वो हम देख लेंगे। फिलहाल KX और KY मैं आपको इस पैटर्न का न्यूमेरिकल, क्योंकि इट इज नथिंग, इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने करंट लेक्चर में पढ़ा होता है, बिल्कुल ये वही है। कैसे सर, देख लीजिए आप। पहले आप KX मतलब जितने भी रॉड्स X है और जितने भी रॉड्स Y है उनकी रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करके रखते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो RX होगा, जितनी भी X वाली रॉड्स है, क्योंकि लेंथ और एरिया तो सेम है, ये बनेगा L बाय इट इज 200A, है ना, क्योंकि मैंने 200 लिया है KX, तो ये लेट अस सपोज इक्वल टू R, तो आपका RY जो होगा, RY जो आपका होगा वो होगा L बाय 400A। जब वो L बाय 400A होगा तो इसको क्या करेंगे कि वो L बाय 400A बनेगा, तो मुझे लगता है ये R बाय 2 होना चाहिए, है ना, R बाय 2, क्योंकि बच्चों जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां मल्टीप्लाई होगा 200 इंटू 2, दैट इज दिस रेजिस्टेंस इज R एंड दिस रेजिस्टेंस इज R बाय 2। तो पहली फुर्सत में हमने रेजिस्टेंस निकाली। मुझे बोलिए आप, क्योंकि RX बाय RX है ना, इट इज P बाय Q जैसा इक्वल टू R बाय S, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इसके बराबर है, इसकी रेजिस्टेंस इसके बराबर है, सो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, रेशो बराबर है, क्योंकि RX है ना, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R, इसकी रेजिस्टेंस R, इसकी रेजिस्टेंस है R बाय 2, इसकी रेजिस्टेंस R बाय 2। देखिए R बाय R इज इक्वल टू R बाय 2 इंटू R बाय 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हेन इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, सो ये जो है ये थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन से बाहर जाएगा। अब हमारे पास एक तो ये है रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और यहां का टेंपरेचर दिया है, ये टेंपरेचर हमें पता है, टेंपरेचर ऑफ द जंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम डिजाइन करते हैं। सर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा, अब आप देख लीजिए, ये एक थर्मल रेजिस्टेंस बनेगा, जिसका ये एंड जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इसकी रेजिस्टेंस Y है, Y की रेजिस्टेंस है R बाय 2, है ना, Y की रेजिस्टेंस R बाय 2। फिर यहां पॉइंट A है जिसका हमें टेंपरेचर निकालना है, और मैंने उसका टेंपरेचर फिलहाल T मान लिया है, वही हमें कैलकुलेट करना है। और फिर यहां की तरफ एक रेजिस्टर है बच्चों, वो X है, और X की रेजिस्टेंस कितनी है R। फिर यहां की तरफ भी वही रेजिस्टेंस X ही है, तो ये भी होना चाहिए R। फिर ये Y है, और फिर जो है यहां पे और एक रेजिस्टर है Y, तो ये होना चाहिए R बाय 2, क्योंकि ये Y है, ये भी Y है, तो ये भी होना चाहिए R बाय 2। एंड दिस टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड हियर, इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर एट दिस। तो ये वाला जो है इट इज नथिंग बट इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, क्योंकि P बाई Q हियर इज इक्वल टू R बाय S। अगर ये P है, Q, R एंड S, द रेशियो इज सेम, सो बीच वाला रजिस्टर चला गया, तो ये जो है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना। अब मुझे बोलिए, ये दो रजिस्टर सीरीज में, तो ये दो रजिस्टर सीरीज में हो गए 2R, these two resistors are in series here, that's 2R, these two resistors are also series in here, so R by 2 plus R by 2 हो गया, that's only R, है ना। तो देख लीजिए R plus R हो गया 2R, सीरीज में ऐड हो जाता है। R by 2 plus R by 2 हो गया 2 times R by 2, 2 कैंसल R। अब 2R और R जो है वो पैरेलल में, जब 2R और R पैरेलल में होता है, मुझे आप बोलिए, हम इसका इक्विवेलेंट यहां पे बनाएंगे कि सर ये जो है यहां से ये R by 2 है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इधर। अब जो यहां पे टेंपरेचर पॉइंट A का आपने T माना, तो फिर जो ये रेजिस्टर है वो कितना है, वो मैंने आपको बोला, ये हो गया 2R, ये हो गया ओनली R एंड 2R इन पैरेलल। जब R और 2R इन पैरेलल होता है तो मुझे बोलिए R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, R एंड 2R, है ना, इन पैरेलल। तो मुझे बोलिए वो हो गया 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, पैरेलल में तो ये लॉजिक है, तो ये हो गया 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R। तो एक R चला जाएगा, दिस विल बी ओनली 2R बाई 3। तो मतलब ये रेजिस्टेंस यहां पे 2
2R/3 है और ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, टेम्परेचर हियर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब खेल खत्म। मान लीजिए यहां से करंट जो फ्लो हुई आई, अब जो टेम्परेचर करंट आई फ्लो हुई, यहां टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, तो करंट यहां इस रेजिस्टर के लिए मैं लिख सकता हूं 100 - T डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस दैट इज R/2 इज इक्वल, इट इज T - 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T - 0 डिवाइडेड बाय 2R/3। अब आप क्रॉस कर दीजिए ऊपर, ये हो जाएगा बच्चे कितना, देखिए R पहले चला जाएगा, पहली फुर्सत में उड़ा दीजिए इसको। सो ये हो जाएगा बराबर आपका 100 - T डिवाइडेड बाय 2, ये क्रॉस ऊपर जाएगा, इट विल बी 3T डिवाइडेड बाय, यहां पे 1/2 है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन रॉन्ग हियर, यहां पे 1/2 है बच्चों, तो इट इज 100 - इट्स 1/2 हियर, और ये हो गया 3T/2। चलिए 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 200 - 2T इज इक्वल, ये बना यहां पे 3T/2, ये हो गया 400 - 4T इज इक्वल 3T, ये बना 400 इक्वल 70, T इक्वल 400/7। सो 400 में 7, सो 7 5 35, यहां जो है 5 कैरी हुआ तो ये बना 30, तो 7 4 54 पॉइंट समथिंग, है ना, 54 पॉइंट जो है 54 पॉइंट समथिंग विल इन डिग्री विल बी द आंसर ऑफ दिस जंक्शन, 54 पॉइंट दिस थिंग। क्योंकि 54 तो आंसर होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसका K1 और KX और KY खुद डिजाइन किया, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग था KX एंड KY। मगर जो क्वेश्चन था उसका पैटर्न आपको समझ आया होगा कि इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी आप यहाँ पे देखोगे ना 5 रजिस्टर्स का जंक्शन 1 2 3 4 एंड 5, तो पहला आपका कंसेप्ट चला जाना चाहिए कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। जब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आप रेजिस्टेंसेस RX और RY निकालिए, अगर ये रेशो P/Q R/S के बराबर आया, जैसे रेशो बराबर आ जाता है तो बीच वाला रजिस्टर चला गया कैलकुलेशन से, फिर ये रजिस्टर ये इसका इक्विवेलेंट मैंने बनाया, ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, ये ऐड पैरेलल में, वैसा बना जंक्शन आपका सर्किट जो है वो ऐसे डिजाइन हुआ, और फिर जो है आपने इसमें कैलकुलेशन करके इसके लिए जिसमें मैंने KX और KY का वैल्यू लिया, उसके लिए अगर टेंपरेचर यहां T.A का पूछता है तो वो 54 डिग्री समथिंग आ जाता है। सो दैट शुड बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मगर यहां पे अगर KX और KY ओरिजिनल होता जिसके लिए न्यूमेरिकल डिजाइन किया था, देन इन ऑप्शंस में कोई बेटर ऑप्शन होता। मगर बिल्कुल जो कैलकुलेशन है यही तरीका है इसको करने का कि आप हमेशा जब भी कंडक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो आपसे R इक्विवेलेंट भी आना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना चाहिए, आना चाहिए। देन आपका कभी वो इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछता है जिसमें आप सीधे R = L/K से कर सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किए। दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन कंडक्शन, इसको आप अच्छे से तैयार करिए, और कल हम इंशाल्लाह रहमान रेडिएशन के रिगार्डिंग जो है न्यूमेरिकल्स और उसकी थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है इसमें लास्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।